हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं हूँ ऋषभ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर का, एक नई एनर्जी के साथ, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। राइट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसके बारे में ही बताना चाहूंगा कि अगर आप ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से, आपको पहले बात तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर का बहुत सारे वेरिएंट आपको आगे देखने को मिलेंगे। जिस तरह से मैं बताता हूँ, अगला चैप्टर होगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस, वहां भी ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। 11th के लास्ट में आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर की प्रॉपर्टीज, वो भी ट्रिगोनोमेट्री पूरा बेस्ड है। और फाइनली 12th में जब जाओगे आप, तो वहां पे पढ़ोगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। राइट। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक भी एक तरह से ट्रिगोनोमेट्री जैसा ही है, पूरी तरह ट्रिगोनोमेट्री जैसा ही है मैं बोलूँ तो। और फाइनली जब आप कैलकुलस में जाओगे, डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो कहने के लिए उसका रूल्स और कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन फाइनली सारा एप्लीकेशन वहां पे लॉग और ट्रिगोनोमेट्री, इन सभी टर्म्स का वहां पे लगाना पड़ेगा। तो यही कहना चाहूंगा कि इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद अपने 5-6 चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लो। आपके पास तो एक ऑप्शन ये है, और दूसरा क्या है कि इस चैप्टर को खराब कर लो और आगे आने वाले मैथ्स में प्रॉब्लम फेस करते रहो। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे। और एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि इंडिया में अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें अगर मैथ्स से क्वेश्चंस आते हैं, तो डेफिनेटली उसमें ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन होगा ही होगा। तो इस चैप्टर की अहमियत आप यहाँ समझ सकते हो। और फिर यही बोलूंगा कि चैप्टर स्टार्टिंग है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पैनिक नहीं होना है। अगर आपको ज्यादा समझ में आए तो ज्यादा खुश भी मत होना है, कम समझ में आए तो डिसहार्टन भी मत होना है, क्योंकि अगर आप 50-60% मैं समझता हूँ कि आप बेहतरीन काम कर रहे हो। तो 1-2 टॉपिक समझ में ना आवे, पेशेंस रखो, पेशेंस बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर लेगा। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या है ट्रिगोनोमेट्री? हमारा चैप्टर ही ट्रिगोनोमेट्री है। बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री इज मेड ऑफ 3 वर्ड्स, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। ट्राई का मतलब होता है 3, एंगल होता है, गोनो का मतलब एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो बेसिकली किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का अगर हम मेजरमेंट निकालें, उसी को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन चैप्टर इन टर्म से काफी आगे है, हम उन्हीं टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक जो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर यह इनिशियल साइड है और यह टर्मिनल साइड, तो हम एंगल का डिफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं। कि द रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड टुवर्ड्स टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड का जितना रोटेशन होगा और उसका मेजरमेंट, द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड्स टुवर्ड द टर्मिनल साइड इज कॉल्ड एंगल। ये जितना रोटेट करेगा, जितना रोटेट करके ऊपर आएगा इनिशियल साइड टर्मिनल साइड के ऊपर, और उस रोटेशन का मेजरमेंट निकाले, उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल। छोटा टर्म था, समझते चलना, इसे स्किप नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीजें समझ जाओगे तो डेफिनेटली आगे आने वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक होंगे इजिली आप समझ जाओगे। तो आपने समझ गया ना, एंगल किसे बोलते हैं? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड टुवर्ड द टर्मिनल साइड। इसमें पहला पॉइंट आप लिख लो, मेजरमेंट ऑफ एंगल किस तरह से होता है। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा होता है क्लॉकवाइज। तो अगर मैं यही बात करूं, हमने यहां किस तरह से मेजरमेंट लिया? हमने इनिशियल साइड को टर्मिनल साइड की तरफ ले गए। तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से होता है, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज इस तरह से होता है। तो किसी भी एंगल का मेजरमेंट अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में, तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल, और उसे हम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें तो उसे हम बोलेंगे निगेटिव एंगल। एग्जाम्पल के लिए आपसे लेना चाहूं, अगर हम इस थीटा को हम 30 डिग्री बोलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इनिशियल साइड इस तरह से है, टर्मिनल साइड मैं यहाँ ड्रॉ करता हूं, ये टर्मिनल साइड है, यह इनिशियल साइड, यहाँ पर मैं एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मैं ड्रॉ करता हूं। तो देखो आप मेजरमेंट किस तरह से ले रहे हो? क्लॉकवाइज, थीटा इक्वल टू -30 डिग्री आप लिख सकते हो। तो यही होता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में मेजरमेंट ऑफ एंगल।
अगला हमारा टॉपिक है एंगल को हम किस टाइप से मेजर करते हैं। उसके लिए 3 टाइप्स के सिस्टम मैथमेटिशियनों ने दिया। पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसे बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। उसके बाद सेंटीसिमल सिस्टम, जिसे बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। और फाइनली एक आया सर्कुलर सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं रेडियल सिस्टम। तो जल्दी से हम पहले ऊपर 2 वाले को समझ लेते हैं। बाकी 99% आपका ट्रिगोनोमेट्री जो होगा वो होगा सर्कुलर सिस्टम पे। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में, सेक्साडेसिमल सिस्टम या बोलो तो इंग्लिश सिस्टम है। इंग्लिश सिस्टम में क्या बोला गया, मैं यही बात करता हूं सेक्साडेसिमल के बारे में यहाँ पे। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में बोला गया कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। समझ रहे हो, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद बोला गया 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अब मिनट यहां बोला गया। अब देखो ये क्यों बोला गया है, आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि सभी का प्रूफ मैथमेटिक्स में नहीं है, राइट। अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा एक्शन के बारे में, यूक्लिड चैप्टर में, यूक्लिड ज्योमेट्री में, वहीं पे है कि हर चीज का प्रूफ नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि 1 डिग्री को 60 मिनट क्यों बोला गया। तो कुछ चीजों को आप याद करो। 1 डिग्री को 60 मिनट बोला गया और फाइनली यहाँ पे 1 मिनट को 60 सेकेंड बोला गया और सेकेंड के लिए डबल डैश किया गया। बस यही था क्या सेक्साडेसिमल सिस्टम। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना आप कॉन्सेप्ट याद रखते हो डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर लोगे। ये क्वेश्चन है कैलकुलेट। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आओ। क्या है कि कैलकुलेट 36.465 डिग्री इंटू डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। इसमें आपको कन्वर्ट करना है। क्या यूज करोगे आप, सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसे सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या करोगे आप, 36 पॉइंट है तो पॉइंट के बाद वाली चीजों को आप ब्रैकेट में लिख लो। तो 0 पॉइंट, यहां से पॉइंट क्या है 0.465 और फाइनली ये डिग्री में है। यहाँ पे क्या है 36 डिग्री है, क्योंकि 36 डिग्री पॉइंट 0.45, 36 डिग्री पॉइंट 0.465 डिग्री है। तो इस तरह से लिख सकते हो ना, इसे प्लस करके यहाँ पे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से इस तरह से लिखो 36 डिग्री। लेकिन 0.465 डिग्री को हमें बदलना है मिनट में। तो मिनट बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, फाइनली मिनट बदल जाएगा। देखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 0.465 का मिनट बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा 36 डिग्री प्लस यहां बन जाएगा, आप कैलकुलेट करो 27.9 मिनट, राइट। लेकिन फिर से यहाँ पे पॉइंट है तो आप इस तरह से आप इसे इवेल्युएट कर सकते हो। 36 डिग्री प्लस, अब देखो 27 एक नंबर के तौर पे आ चुका है, यह डेसिमल के फॉर्म में नहीं है। तो 27 मिनट, लेकिन 0.9 मिनट अभी भी इसे सेकेंड में बदल सकते हैं ना। तो सेकेंड में बदलने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करो और फाइनली सेकेंड में बदल चुका है। आंसर क्या है हमारे पास 36 डिग्री 27 मिनट और इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 54 सेकेंड। और यही फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारे पास सेंटीसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम। यहीं पे आके इंग्लिश सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। हमारा अगला टॉपिक है, जैसा मैंने बताया, सेंटीसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम। देखो अभी तक आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा ना, तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा, अपने आप से आप पूछ पा रहे हो कि क्या मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। लेकिन बेसिक आंसर इसका यही है कि हाँ आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री जब स्टार्ट जब होगा ना तो उसमें दिक्कत ना है, इसीलिए मैं इस सभी चीजों को बता रहा हूँ। नहीं तो क्या होता है, कहीं भी आप क्लास करोगे वहां पे इतने छोटे छोटे चीजें नहीं बताई जाती हैं और फाइनली क्या होता है, आपको क्वेश्चन बनाने में आप फंसते हो। हमें छोटी से छोटी चीज को पकड़ना सबसे जरूरी है। बच्चे लोग क्या करते हैं, इसे ही छोड़ के आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो देखो एक बार ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होगा, मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, समझते चलना। और कुछ चीजों को आप थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो और समझ में नहीं आ रहा तो पूछने की कोशिश करो कहाँ दिक्कत है, राइट। अब सेंटीसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो अभी तक सेक्साडेसिमल सिस्टम में अंग्रेजों ने क्या बोला था कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री उन्होंने बोला था। लेकिन यहाँ पे बोला गया 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। यहाँ ग्रेड में बात किया गया। अब ग्रेड क्या है, मेजरमेंट का यूनिट है, राइट, मेजरमेंट का यूनिट है। 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। तो यहाँ देखिए हम ऐसा समझ सकते हैं, फ्रेंच वालों ने इस 90 डिग्री को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हर 100 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया इसे 90 डिग्री को, और हर एक पार्ट को 1 ग्रेड बोला गया। सोच सकते हो ग्रेड एक बहुत ही छोटा यूनिट है। 100 ग्रेड आप मिला दोगे ना तब 1 राइट एंगल बनेगा। तो यहां पर इनकी कहानी आकर समाप्त हो गई और भी उन्होंने कुछ कुछ बताया।
जिस तरह से आप समझ सकते हो, उन्होंने क्या बोला, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, और फाइनली 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड, 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इनकी सारी चीजें यहाँ 100 में चल रही है, वहां पे सब क्या था 90 और 60 में, लेकिन यहाँ पे क्या है, हर यहाँ पे टर्म 100 में चल रहा है। तो इससे आप कुछ कर नहीं सकते। आप ज्यादातर बुक में, ज्यादातर क्या सभी बुक में आप फ्रेंच सिस्टम को नहीं देखोगे, क्योंकि उतना ये कन्वीनियंस नहीं था किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इतना चीज आप याद रखो, तो एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आता है कि रिलेशन बिटवीन सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सेंटीसिमल सिस्टम, दोनों के बीच में रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, अगर पूछना हो तो। किसी भी एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच रिलेशन किस तरह से हम इक्वालेट करेंगे। वन राइट एंगल इक्वल टू, यहाँ पे क्या था 100 ग्रेड है, जिसे आप 100 ग्रेड के लिए ऐसा लिख सकते हो। लेकिन सिस्टम में क्या था, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों को मैंने इक्वलेट किया। अब क्या करो, आप 90 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो यहां से हो जाएगा 90। अगले स्टेप में बात करता हूं मैं, 100g/90 इक्वल टू 1 डिग्री। 90 से 90 कैंसिल आउट, इस तरह से आप लिख सकते हो 90°/90 डिग्री, राइट। अगला स्टेप मैं यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं, यहां समझो आप, 0 से 0 कैंसिल, 10/9 ग्रेड इक्वल टू 1 डिग्री। आप x से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों तरफ, तो यहां हो गया x डिग्री इक्वल टू, यहां x से मल्टीप्लाई की जैसे करोगे आप, यहां आ गया x। मैंने x से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मैं इसे जनरलाइज करना चाह रहा हूं। तो यहां से आया x ग्रेड, यहां से आया x डिग्री इक्वल टू 10x/9 ग्रेड, राइट। और फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो यही रिलेशन है डिग्री और ग्रेड के बीच में। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सेंटीसिमल सिस्टम के बीच में, राइट। तो क्वेश्चन कुछ भी है, मैं रिलेशन को फिर से लिख लेता हूं यहाँ पे। अगर मैं रिलेशन को लिखना चाहूं तो x ग्रेड इक्वल टू क्या था, x ग्रेड इक्वल 9/10, x ग्रेड इक्वल टू 9/10 x डिग्री। तो इसमें क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन इसमें अगर आए, इफ ग्रेड इक्वल टू 60g, राइट। इफ ग्रेड इक्वल टू 60g, देन फाइंड इन डिग्री अगर आपसे पूछे तो डिग्री किस तरह से निकालोगे, 60 को यहां पे डाल दो, 9/10 इंटू 60, और डिग्री में फाइनली आंसर आएगा आपका 54 डिग्री। तो 60 ग्रेड इक्वल टू 54 डिग्री आएगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पे x जगह पे कुछ भी डालकर ग्रेड निकाल सकते हो, या आप डिग्री भी निकाल सकते हो। अगला है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम, या इसे रेडियन सिस्टम ही बोला जाता है। ज्यादातर आपको रेडियन सिस्टम ही बोला जाएगा, और 99% जो क्वेश्चन होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगला आप 99% इसी पे सॉल्व करोगे, ना ही वो मैंने जो दो बताया सेंटीसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम के ऊपर। देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करूं इस तरह से, अगर मैं इस सर्किल में यह आर्क है, आर्क इसका मैं लेंथ अगर l बोलता हूं, यहां से यहां तक लेंथ l, इसका रेडियस r है, यहाँ पे सेंटर o है, और यहाँ पे थीटा बना रहा है, एंगल थीटा बन रहा है। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा था, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस यही पढ़ा था ना अभी तक आपने, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो 1 रेडियन किसे बोलते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू, अगर मैं इसे 1 कब कर सकता हूं, जब मैं L और R को आपस में इक्वल कर दूं। तो व्हेन लेंथ ऑफ आर्क से L इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल से R इज सेड टू बी द 1 रेडियन। डिफिनेशन से तो इस तरह समझ सकते हो, डिफिनेशन से तो आप इस तरह समझ सकते हो। अगर मैं L को R की इक्वल कर दूं, तो इसमें L को R की इक्वल कर दूं, तो जो वैल्यू आएगा वो थीटा का, उसे हम बोलेंगे 1 रेडियन।
1 रेडियन। इसमें थोड़ा बहुत कुछ और करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करो आप। देखो यहाँ पे एंगल थीटा है, राइट, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, आर्क अपॉन लेंथ, आर्क अपॉन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, आर्क अपॉन रेडियस, राइट। अब मैं बात करना चाहता हूं पूरे सर्किल का। पूरे सर्किल में थीटा क्या हो जाएगा, इस थीटा को 0 से ओपन करके आप पूरी तरह से ओपन कर दो तो थीटा जानते हो एक पॉइंट के अराउंड एंगल कितना बनता है, 360 का बनता है। तो थीटा इक्वल टू आर्क, तो उस केस में आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा, एल ना रखे पूरा सर्कल बन जाएगा ना, ये यहां से ओपन होते गया यहां पे आके मिला। अब यहाँ आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा, एल एक्सटेंड होकर यहां तक पहुंच जाएगा, एल एक्सटेंड होकर यहां तक पहुंचेगा। इस बार आर्क का लेंथ हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, दैट इज 2 पाई आर। और फाइनली नीचे क्या हो रहा है, रेडियस सर्किल, तो आर्क आर है, रेडियस में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो आप आर्क आर डाल लो। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई, राइट, 2 पाई आया यहाँ पे। अब थीटा इक्वल टू 2 पाई आया। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एंगल्स जो होते हैं 30 डिग्री होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, इस तरह से आपने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे इस बार पाई के फॉर्म में आया। अभी तक आपने पाई कहाँ देखा था, मेंसुरेशन में, इसका वैल्यू क्या होता है 3.14, अप्रॉक्स 3.14 होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियन फॉर्म ऑफ कैलकुलेटिंग एंगल। अब आपने देखा कि थीटा इक्वल टू यहां से आया 2 पाई। तो मैं अगर आपको समझाना चाहूं, अगर इस तरह से अगर मैं समझाना चाहूं कि देखो सर्किल का इस पॉइंट के अराउंड कितना आया, 2 पाई आया, तो मैं बीच से एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देता हूं। आपने पढ़ा था क्लास 9th में, हर जगह पढ़ा होगा, एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड एंगल कितना होता है 180 डिग्री, नीचे भी होगा 180 डिग्री, तभी तो पूरा मिलके बन जाएगा 360। 2 पाई का मतलब होता है बेसिकली 360, आगे बात करेंगे। तो यहां से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू, या आप ऐसे समझो कि 2 पाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 2 पाई इक्वल टू 360। आपने पढ़ा है ना, एक पॉइंट के अराउंड एंगल कितना बनता है 360 के, इस तरह से आपने लिख दिया। 180 से कैंसिल होगा। पाई इक्वल टू क्या है आपके पास 180 डिग्री, पाई इक्वल टू आया आपके पास 180 डिग्री। आप इधर डिवाइड करो तो पाई अपॉन 180 इक्वल टू आया आपके पास 1 डिग्री। मैं जनरलाइज करना चाहता हूं तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, x से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी x से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई x अपॉन 180 इक्वल टू x डिग्री। अब यहां से आप किसी भी डिग्री के लिए आप रेडियन में निकाल सकते हो, रेडियन है ना, आप रेडियन में निकाल सकते हो। जल्दी से कुछ देख लेंगे, यहां पे देखो जल्दी से, पाई x अपॉन 180 इक्वल टू x डिग्री है, तो यहां पे आप कैलकुलेट करो पहले 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री के लिए कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा, यहां पे 30 डाल दो आप, 30 डालोगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 30 अपॉन 180, 6 टाइम कैंसिल, पाई अपॉन 6 आ गया। 45 के लिए कैलकुलेट करो, पाई इंटू 45 अपॉन 180, 4 टाइम कैंसिल हो गया, तो 45 इक्वल टू होता है पाई अपॉन 4। उसी तरह से आप 60 के लिए निकाल सकते हो, तो पाई इंटू 60 अपॉन 180, यहां से देखना है पाई इंटू 60 अपॉन 180, और ये फाइनली आ गया पाई अपॉन 3 रेडियन। इसका 90 देखो आप, 90 तो क्या करोगे आप, पाई इंटू 90 अपॉन 180, यहां देखो 2 टाइम्स कैंसिल, 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई अपॉन 2, और फाइनली आप कैलकुलेट करते जा सकते हो। तो यही होता है बेसिक रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। आप समझ गए ना, इस रिलेशन को समझो, x डिग्री इक्वल टू पाई x अपॉन 180 रेडियन। और रेडियन के लिए क्या करना होता है, आप कुछ नहीं करो, एक c जैसा छोटा c लिख दो ऊपर, रेडियन हो गया। लास्ट में ये बताना चाहता हूं कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है। 1 रेडियन इक्वल टू यहां से कैलकुलेट करो। 1 करने के लिए क्या करना होगा, एक से जगह 1 डाल दो आप, एक स्टेप 1 डाला आपने तो क्या आ गया, ऊपर गया यहां से 180, नीचे आया पाई। ये बेसिक कैलकुलेशन है, यहां से रेडियन है ना,
तो 180 ऊपर गया, पाई आया नीचे, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, राइट। इसे जब सॉल्व करोगे, देखो 180 है ऊपर, 180 है, पाई का वैल्यू होता है 3.14। जब इसे कैलकुलेट करोगे आप, जिसे कैलकुलेट करोगे तो 57.3 डिग्री के आसपास आएगा, 57.3 डिग्री के आसपास आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, तो आप 57 बताते हो तो काम चल जाएगा। 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री। तो वही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि बेसिक टर्म जो थे, जैसे सेक्साडेसिमल सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, कम से कम 3 टॉपिक समझ में आया ही होगा। अगले क्लास में हम ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल, जो अभी आपने क्लास 10 से पढ़कर आया है। तो उम्मीद करता हूं कि कम से कम आप एक बार रिवाइज करके आना, जो क्लास 10th में है। इतने छोटे छोटे टर्म्स हैं और यहाँ हम एक अच्छे लेवल पर देखेंगे, डेफिनेटली बहुत ही अच्छे लेवल पर देखेंगे हम ट्रिगोमेट्री को। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।